दोस्तों, क्या होगा अगर किसी डॉक्टर के पास कोई लड़की इलाज कराने के लिए आए और वो डॉक्टर उस लड़की से प्यार करने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में, जिसमें एक 60 साल का डॉक्टर एक टीनेजर लड़की से इलाज के दौरान प्यार कर बैठता है। अब वो अपने प्यार में क्या कुछ करने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें एक रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर बेक है, और वो यहाँ पर डेट के लिए किसी लड़की का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जो लड़की उससे मिलने आने वाली थी वो फोन करके उससे मना कर देती है, जिस पर डॉक्टर उदास हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें हाई स्कूल के 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें सोफी, कैटलीन, रियान और एडी होता है। यहाँ पर सोफी और कैटलीन को पता चलता है कि उनका सिलेक्शन एक ही कॉलेज में हो गया है, जिससे वो काफी खुश होते हैं और पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सोफी और रियान जब पार्टी से लौट रहे होते हैं तब रियान किसी से मैसेज पर बात करने लगता है। सोफी उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती है, लेकिन वो सोफी की बात नहीं सुनता है और मैसेज का रिप्लाई करने लगता है, और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इन दोनों को ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सोफी का केस डॉक्टर बेक को मिलता है। इसके बाद सोफी के पेरेंट्स को भी कॉल करके यहाँ पर बुला लिया जाता है और सोफी को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बैक उसकी सर्जरी को स्टार्ट कर देता है। और काफी देर सर्जरी करने के बाद फाइनली डॉक्टर उसको बचा लेता है। इसके बाद सोफी को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चोरी से उसके वार्ड में चला जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, और इसके साथ ही वो उसे किस भी कर लेता है। अब सोफी को जब होश आता है तब उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं। दरअसल डॉक्टर जब उसको किस कर रहा था तब सोफी थोड़ा होश में थी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसके रूम में रेहान आया था। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें एनेस्थीसिया की वजह से शायद ऐसा लगा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन फिर से डॉक्टर सोफी के रूम में आ जाता है और पट्टी बदलने के बहाने वो उसको गलत तरह से टच करने लगता है। लेकिन तभी सोफी की माँ भी वहां पर आ जाती है और वो डॉक्टर को ऐसा करते हुए देख लेती है। अब डॉक्टर सोफी की माँ को देखकर वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद सोफी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगती है, जिस पर डॉक्टर अपनी नर्स के साथ सोफी को छोड़ने के लिए बाहर तक आता है, जिस पर सोफी डॉक्टर को गले लगाकर उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन डॉक्टर उसे गलत तरह से टच करने लगता है, लेकिन सोफी की माँ को ये सब देखकर काफी अजीब लग रहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सोफी रियान के घर जाती है और उससे पैचअप करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद दोनों का ही ब्रेकअप हो गया था। लेकिन रियान काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो सोफी से यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब सोफी को काफी बुरा लगता है और घर जाने के बाद सोफी अपनी माँ को सारी बात बताने लगती है। दूसरी ओर डॉक्टर सोफी के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो ये इमेजिन करने लगता है कि सोफी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई है। अब एक हफ्ते के बाद फिर से सोफी अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जिस पर डॉक्टर भी काफी एक्साइटेड था सोफी से मिलने के लिए। यहाँ पर सोफी डॉक्टर को एक टेडी बियर और एक लेटर देती है और वो उससे कहती है कि उसे इस लेटर को घर जाकर खोलना चाहिए। अपॉइंटमेंट के बाद सोफी की मदर उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर किसी न किसी बहाने से तुम्हें गलत तरह से छूने की कोशिश करता रहता है। लेकिन सोफी अपनी माँ की इस बात पर यकीन नहीं करती है। वो उससे कहती है कि वो 60 साल का डॉक्टर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब शाम को डॉक्टर उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है, जिस पर एक कन्फेशन लिखा था। लेकिन डॉक्टर उस कन्फेशन का गलत ही मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि सोफी भी उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो सोफी का हर जगह पर पीछा करने लग जाता है और वो सोफी का पीछा करते हुए एक मॉल तक पहुंच जाता है, जहां पर कैटलीन और सोफी बैठी होती हैं, और वो जानबूझकर उनके सामने आ जाता है, जिस पर सोफी उसको देख लेती है और अपने पास बुला लेती है। अब डॉक्टर कैटलीन को कुछ लेने के बहाने से यहाँ से भेज देता है और वो सोफी से बात करने लगता है। इसके साथ ही वो सोफी का हाथ को भी टच करने लगता है, जिस पर सोफी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेती है। अब डॉक्टर सोफी से यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें करता है, जिस पर सोफी समझ जाती है कि ये बूढ़ा आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर कैटलीन आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। अब सोफी अपने घर पर जाती है और घर जाकर अपने पेरेंट्स को सारी बात बताने लगती है, लेकिन उसका फादर इस बात पर यकीन नहीं करता है। वो उससे कहता है कि डॉक्टर बैग काफी अच्छा इंसान है और वो इस शहर का काफी बड़ा डॉक्टर है, और इलाज के दौरान किसी भी डॉक्टर का अपने पेशेंट को टच करना नॉर्मल सी बात है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सोफी की माँ भी अपने हस्बैंड से यही बात कहती है कि डॉक्टर एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर से जाकर बात करनी चाहिए। अब अपनी वाइफ के कहने पर वो डॉक्टर से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि सोफी जो भी तुमसे कह रही है वो सब कुछ झूठ है। दरअसल सोफी ही मेरे प्यार में पड़ चुकी है, और वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो सोफी द्वारा दिए गए टेडी बियर और उस लेटर को उसके पिता को दिखा देता है, जिसे देखकर सोफी के पिता को यकीन आ जाता है कि इसमें गलती डॉक्टर की नहीं है, बल्कि सारी गलती सोफी की है।
अब अगले दिन डॉक्टर फिर से सोफी का पीछा करते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर सोफी अपनी माँ के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। सोफी के बाहर जाते ही डॉक्टर उसके घर के अंदर आ जाता है और वो उसके कमरे में आकर उसके कपड़ों को सूंघने लगता है। इसके साथ ही वो उसके बिस्तर में लेटकर सो जाता है और ऐसा इमेजिन करता है जैसे सोफी उसके पास में ही है। कुछ देर के बाद सोफी घर पर वापस आ जाती है, लेकिन डॉक्टर अभी घर के अंदर ही होता है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोफी रेहान के साथ रूम में आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर रूम के अंदर ही छुप जाता है। अब सोफी और रेहान पैचअप कर रहे होते हैं और डॉक्टर छुपकर ये सब देख रहा होता है। कुछ देर के बाद रेहान अपनी दादी की रिंग सोफी को पहना देता है, जिसे देखकर सोफी काफी खुश होती है और उस रिंग को अपनी माँ को दिखाने के लिए चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर रूम के अंदर से निकलकर चला जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर रेहान के अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा होता है और जैसे ही रेहान इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर उसका किसी तरह से फोन चुरा लेता है और उसके फोन में एक मैसेज टाइप करने लगता है, जिसमें वो सोफी के बारे में काफी बुरी बातें लिखने लगता है और उस मैसेज को एडी को सेंड कर देता है। अब एडी वो मैसेज कैटलीन को भी दिखा देता है और कैटलीन सोफी को सारी बात बता देती है। अब सोफी रेहान से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और उस पर काफी गुस्सा करती है। रेहान उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो मैसेज उसने नहीं किया है, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती है और सोफी रेहान से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। अब रेहान एडी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो मैसेज तुम्हें कब आया था। अब एडी उसको टाइमिंग बता देता है। तब रेहान समझ जाता है कि वो मैसेज उसे तब किया गया है जब वो हॉस्पिटल में था, यानी कि वो मैसेज उसे डॉक्टर ने ही किया है। इसलिए रेहान डॉक्टर से मिलने उसके घर पर जाता है और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मैसेज तुमने ही किया है, इसलिए तुम सारा कुछ सोफी को सच बता दो, क्योंकि मैं सोफी से प्यार करता हूँ। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि सोफी से मैं प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें सोफी से दूर रहना चाहिए। अब डॉक्टर की ये बात सुनकर रेहान को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी टांग में चोट लगी होने की वजह से वो डॉक्टर को नहीं मार पाता है। अब रेहान अपनी कार में आकर सोफी को मैसेज करता है, जिसमें वो सोफी को बताता है कि हमारे बीच झगड़ा कराने के लिए वो मैसेज डॉक्टर ने किया था, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें पसंद करने लगा है। इसके बाद सोफी रेहान का वो मैसेज कैटलीन को दिखा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जिस पर सोफी उससे कहती है कि क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर उससे मना कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर सोफी को एक डॉल देता है, लेकिन सोफी डॉक्टर की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब घर जाने के बाद सोफी अपनी माँ को सारी बात बताने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है कि डॉक्टर उसका कुछ ज्यादा ही पीछा करने लगा है और वो डॉक्टर से परेशान हो चुकी है, इसलिए हमें डॉक्टर की अब कंप्लेन करनी चाहिए। अब सोफी की मदर सोफी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वो डॉक्टर को वार्निंग देने लगती है कि वो सोफी से अगर दूर नहीं हुआ तो वो उसकी पुलिस कंप्लेन कर देगी। इसके बाद डॉक्टर सोफी की माँ की मेडिकल हिस्ट्री चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सोफी की माँ पेनिसिलिन की दवाइयाँ ले रही है, इसलिए डॉक्टर उसकी दवाइयों में एलर्जी की दवाई मिला देता है। सोफी की माँ जब उन दवाइयों को लेती है तब उसे काफी खतरनाक एलर्जी हो जाती है, इसलिए सोफी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि सोफी हॉस्पिटल के अंदर है, तब वो उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन सोफी उससे कोई भी बात नहीं करती है और वो अपनी माँ के पास चली जाती है। अब रात को सोफी कहीं से आ रही होती है, तब डॉक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डॉक्टर अपनी कार से उसकी कार को ठोक देता है और उसकी कार का ग्लास तोड़कर सोफी को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उसकी कार को जला देता है, जिससे वो एक एक्सीडेंट लगे। अब पुलिस सोफी के पेरेंट को बताती है कि उनकी बेटी की कार में जलकर मौत हो चुकी है। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसने सोफी को अपने घर पर बांध रखा होता है और डॉक्टर उसको एक पासपोर्ट दिखाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मैक्सिको लेकर जाने वाला हूँ और हम वहीं पर रहेंगे। दूसरी ओर हमें सोफी की माँ को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल से मिले सोफी के सामान को देख रही होती है, जिसमें वो रिंग होती है जो रेहान ने उसको दी थी। अब वो रेहान को अपने घर बुलाती है और उस रिंग को वापस कर देती है, लेकिन रिंग को देखकर रेहान समझ जाता है कि ये रिंग वो नहीं है जो उसने सोफी को दी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल जाकर सोफी के बारे में और पता करने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि जो बॉडी उसकी फैमिली को मिली है वो सोफी की नहीं है, इसलिए रेहान सोफी की माँ को सारा कुछ बताने लगता है। अब सोफी की माँ अपने हस्बैंड को ये सारी बात बताने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात पर यकीन नहीं करता है, इसलिए सोफी की माँ रेहान के साथ मिलकर सोफी को ढूंढने की कोशिश करती है। इसलिए ये दोनों डॉक्टर के घर पर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इनको देखकर सोफी को बेहोश कर देता है और कहीं पर छुपा देता है। अब रेहान डॉक्टर के घर की तलाशी लेने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर मान जाता है। अब रेहान और उसकी माँ दोनों ही घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है।
अब अगली सुबह डॉक्टर मैक्सिको जाने की पूरी तैयारियां कर लेता है। इसके बाद वो सोफी के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन सोफी उससे काफी प्यार से बात करती है और उसे अपनी बातों में फंसा लेती है, जिस पर डॉक्टर सोफी के हाथ को खोल देता है। लेकिन सोफी एक चाकू लेकर डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ लेता है और उसको काफी गुस्सा आता है। अब डॉक्टर समझ जाता है कि सोफी उसकी कभी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो सोफी के हाथ और पैर काटने के लिए ऑपरेशन किट को निकाल लेता है। दूसरी ओर सोफी अपने आप को खोलने की कोशिश करती है और वो अपने आप को खोलकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी सोफी के हाथ में एक स्टिक आ जाती है और वो डॉक्टर के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब सोफी घर से बाहर आकर उसकी कार लेकर यहाँ से भाग जाती है और अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ पर उसका फ्यूनरल चल रहा होता है। अब सभी लोग सोफी को देखकर काफी हैरान होते हैं और सोफी के पेरेंट अपनी बेटी को देखकर खुशी में गले लगा लेते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।